if you are preparing for IIM Bangalore's interview, then I am 100% sure that you must be trying your hardest, but still facing a lot of panic. क्योंकि पैनिक होना वाजिब है, नॉर्मल सी बात है. आप ओवरथिंक करते हो कि अगर मैंने कोई आंसर दिया एंड उस आंसर से रिलेटेड ही इंटरव्यूअर ने मुझसे चार और डीप क्वेश्चंस पूछ लिए या एकेडमिक क्वेश्चंस पूछ लिए और मुझे आंसर नहीं पता हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा. डोंट वरी यार, आज मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी. हे गाइस, आई एम चिया, योर मेंटोर, एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट 5 more questions that will make you ready for exactly all the kind of questions that you might have to face. हाँ, इन सारे ही तरीके के क्वेश्चंस जो बार बार एज होते हैं, मतलब आपके एक आंसर से एक नया क्वेश्चन एक ब्रांच की तरह निकल के आता है. इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के प्रेपरेशन से ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम नॉलेज होगी चीजों के बारे में. आप ऑलरेडी एक डिफरेंट तरीके से डेप्थ में सोच के जा रहे हो चीजों को, जिसकी वजह से आपके लिए वहां बैठ के एक आंसर को प्रिपेयर करके फ्रेम करके और बोल देना इजियर होने वाला है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अल्टीमेटली जाके 5 साल बाद क्या करने वाले हो ये बता रहे हो अपने एग्जामिनर को. नो, दैट्स नॉट द केस. व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू इज, आपको उनको एक जर्नी दिखानी है अपनी, कि आप कैसे क्या करने का प्लान कर रहे हो. इट इज नॉट ओनली अबाउट what you're going to achieve in 5 years, it's about what you are going to do to build something that you want to achieve in your 5 years. तो सबसे पहले आप फर्स्ट 2 years की बात करोगे कि कैसे आप फाउंडेशनल स्किल्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप कैसे IIM Bangalore is going to help you in creating those foundational skills in yourself. अगर आप डेटा साइंस करने वाले हो, इट इज गोइंग टू वर्क वेरी गुड वेल फॉर यू, क्योंकि आप AI, डेटा साइंस एक्सेट्रा, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर सकते हो. वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आप मल्टीपल चीजों के बारे में बात कर सकते हो. जैसे आप बात कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स में डेप्थ में आपको पढ़ाई करने में क्यों इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो. क्या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हो जहां पे आप लेजिस्लेशंस में हेल्प करना चाहते हो, या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एंड उसके बारे में आप बात कर पाओगे कि मेरा एम ये है एंड उसके लिए मैं बिल्ड इस तरीके से करना चालू करूंगा. तो आपका एम क्या है कि आप लेजिस्लेशंस में हेल्प करें विद एज एन इकोनॉमिस्ट, या आप एक AI कंपनी बिल्ड कर सकें. करेक्ट, ये दो आपके एम्स हैं कि आप ये करना चाहते हो लाइफ में. नाउ इन द फर्स्ट 2 years व्हाट यू आर डूइंग इज आप फाउंडेशनल स्किल बिल्ड कर रहे हो थ्रू द कोर्स दैट दे आर ऑफरिंग यू. द सेकेंड पार्ट इज कि ईयर 3 to 4 में आप क्या करोगे. आप उसमें बताओगे कि अब हमने जो फाउंडेशनल स्किल प्रिपेयर कर ली है अपने आप के अंदर, अब हम उनको प्रैक्टिस कर करके उसमें स्पेशलाइजेशन डेवलप करना चाहेंगे. प्लस बाय द एंड ऑफ 4th year आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे विथ एन ऑनर्स डिग्री. तो आप बताएंगे कि कैसे आई वॉन्ट टू बी रेडी फॉर एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स माई वे. इट कुड बी इंटर्नशिप्स, इट कुड बी जॉब्स, it could be any other course that will help me gain more specialization or let me dive even more deeper in the coursework or the foundational skills that I want to refine. Correct, इस तरीके से आप 3rd and 4th को बताएंगे. एंड जो लास्ट 5 year है उसमें आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं कि या फिर तो आई एम गोइंग टू बी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर आपने अपने एम को एज अ बिजनेस दिखाया है तो आप बोल सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज अ लीडर जो कि काफी ज्यादा इनोवेटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहा है टुवर्ड्स माय बिजनेस एज वेल एज द सोसाइटी. कि मेरे पास एक टीम ऑफ मैनेजर्स है, मेरे पास एक टीम ऑफ AI स्टूडेंट्स है, मेरे पास एक टीम ऑफ पीपल है जो इस तरीके से काम कर रही है, या मेरे पास एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, या मैं अपने आप को इस तरीके से देख रहा हूं. इस तरीके से आपको इस पूरे आंसर को फ्रेम करना है, नॉट जस्ट अ सिंगल सेंटेंस. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने आंसर्स को छोटा या बहुत लंबा करके कंफ्यूजिंग मत बनाइए. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज, व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम IIM Bangalore UG प्रोग्राम. जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा परप्लेक्सिटी मुझे ऐसा लगता है इसी में आती है, एंड दैट इज क्रेजी. क्यों? क्योंकि
एकेडमिक एक्सीलेंस आपको मिल रहा है, आपको मालूम है ये सब चीजें, बस आप आंसर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस विल साउंड अ लिटिल अजीब, दिस विल साउंड अ लिटिल क्रिंज, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं दैट इट डजंट साउंड क्रिंज, इट डजंट साउंड एज इफ यू आर सेलिंग आई एम बैंगलोर टू आई एम बैंगलोर पीपल, करेक्ट? सो द फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक एक्सेलेंस। आप बता सकते हैं कि कैसे आई एम बैंगलोर का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी भी एकेडमिक्स के मामले में पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि दे आर द लीडर्स इन मैनेजमेंट। देयरफॉर आई सी अ ग्रेट फ्यूचर विद आई एम बैंगलोर। वेरी गुड आंसर, very well maintained, very good way of प्रोड्यूसिंग द आंसर कि यस ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दिस इज नॉट वट यू हैव टोल्ड मी अबाउट आई एम बैंगलोर, और दिस इज नॉट वट एन एडवर्टाइजमेंट हैज टोल्ड मी अबाउट आई एम बैंगलोर, दिस इज वट आई हैव सीन पीपल एक्सपीरियंसिंग। तो इससे क्या होगा, actually you will be able to nurture the excellence of academics that IIM Bangalore is actually providing multiple students every year, करेक्ट? सेकेंडली, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब आप बताते हैं कि मैं इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं ग्लोबल एक्सपोजर के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं नेटवर्किंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपके आंसर को बिल्ड करने में, कि आप सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप एक्चुअली स्किल डेवलप करना चाहते हो, एंड आप पूरी तरीके से यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन आई एम बैंगलोर कि वो आपके लिए सब कुछ आपको एकदम स्पून फीड करने वाला है। आप एक्चुअली ऐसी स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो जिसके बेसिस पे आप खुद कुछ मेजर बिल्ड कर सको अपनी लाइफ के लिए। तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह हमको दिखाना होगा। वो हम कैसे दिखाएंगे? विद द बैलेंस ऑफ दीज टू, कि एकेडमिक्स यस, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सोने पे सुहागा, करेक्ट? नेक्स्ट इज वाई इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस। अगर आपने इकोनॉमिक्स के लिए आप बहुत ज्यादा रूट करते हो तो आपको 100% आंसर मालूम होगा कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन टू इकोनॉमिक्स एंड वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन टू डेटा साइंस। दिस इज नॉट एन आंसर दैट आई कैन मेक फॉर यू। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि आपको क्या नहीं बोलना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल नहीं बोलना है, इस स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपको नहीं बोलना है। दिस इज एज इफ कि एक मैंने पैरेट लिया एंड उसको सब चीज सिखा दी एंड उसने रट के जाके वहां बोल दिया। दिस इज नॉट हाउ इंटरव्यूज वर्क। आपको इकोनॉमिक्स से क्यों जुड़ाव है, आपको क्यों लगता है कि इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है, आपको क्यों लगता है कि इकोनॉमिक्स में स्किल अटेन करके आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी देन एनी अदर कोर्स। वाई डू यू थिंक इकोनॉमिक्स इज मच बेटर देन एनी अदर प्लेस? ये चीजें आपको बात करनी है, इन चीजों पे बात करनी है, इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है जो आप सिर्फ अपने अपने आप से आंसर कर सकते हो, अपने आप से पूछ के आंसर कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो तो क्यों हो इंटरेस्टेड, व्हाई डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू लीड योर लाइफ टू अ बेटर प्लेस, कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती या कोई और नहीं दे सकता। तो किसी पे भी विश्वास ना करें, खुद से इनका आंसर फ्रेम करें। द नेक्स्ट थिंग इज कि इकोनॉमिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। ये 3 एडवांटेजेस हैं, इन तीनों एडवांटेजेस के बारे में आप भी रिसर्च करिए, आप भी पता करिए, आप भी इनको अच्छे से जानिए, समझिए एंड देन अपना आंसर फ्रेम करिए अगर आप करना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक्स के एडवांटेजेस हैं। डेटा साइंस के एडवांटेजेस ये सारे हैं, ये तीनों ही। टेक्निकल मास्टरी मिलती है, एआई एंड इनोवेशन में काम करने मिलता है, फ्यूचर रेडी स्किल्स मिलती हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एज सॉरी क्योंकि आप इनोवेशन की एज में हैं, इसीलिए डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं कि डेटा साइंस के ये प्रोज हैं एंड इकोनॉमिक्स के ये प्रोज हैं। कभी भी जब भी आपसे पूछा जाता है कि वाई इकोनॉमिक्स वाई डेटा साइंस, कॉन्स के ऊपर नहीं जाना। नेवर गो फॉर कॉन्स, नेवर से ऑल्दो ऐसा है लेकिन फिर भी आई प्रेफर दिस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको हमेशा सोचना है कि हम कितना अच्छे से इस चीज को बोल सकते हैं कि नहीं, दिस इज द ओनली कोर्स फॉर मी, आई लव दिस। तो आपको सिर्फ प्रोज ही गिनवाने हैं, करेक्ट? नेक्स्ट इज कि वाई आई एम बैंगलोर स्पेसिफिकली, जो कि आप
पहले भी आंसर कर चुके हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई IIM बैंगलोर स्पेसिफिकली, वाई नॉट एनी अदर IIM, देर इज IPMAT, देर इज IPM एट IIM इंदौर, देर इज सो मच, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, कैसे उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को कहीं ना कहीं दिशा दी है। सेकेंडली, आप ये बताएंगे कि कैसे फैकल्टी इज अ मेजर थिंग दैट यू आर गोइंग फॉर, फैकल्टी उनसे जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, उनसे जो आपको नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड थर्ड, आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरह बैंगलोर को एडवांटेज बता सकते हैं कि बैंगलोर इज अ ग्रेट सिटी टू बी इन, अभी के डेट में सबसे ज्यादा ग्रोइंग सिटी है, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, दैट इज वाई यूर गोइंग फॉर IIM बैंगलोर। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, बट ट्राई to stay in the purview of academics and the faculty and everything about the institution rather than the city. But अगर और ज्यादा पुश किया जाए तो आप बैंगलोर के एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज कि IIM बैंगलोर का क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, IIM बैंगलोर आपकी लाइफ में, आप उसके बारे में अगर बोलना चाहें तो ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज रिगरस करिकुलम, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन एंड रिसर्च एक्सीलेंस। ये तीनों के बारे में आपको एक बार देख भी लेना चाहिए कि जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, आपको उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि किस तरीके से इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया जाता है, रिसर्च एक्सीलेंस क्यों माना जाता है। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे आपका एक परफेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मत मिस करिएगा। इन सारे क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर प्रिपेयर कर लिया तो लीडिंग क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे, प्लस जो आपके अकेडमिक चीजें हैं उनके भी आप बिल्कुल रेडी रहिए, उनके साथ भी बिल्कुल रेडी रहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं एंड आपको अकाउंट्स बहुत पसंद है एंड मैथ्स बहुत पसंद है, आपको रेडी रहना चाहिए कि आपके पास कोई भी तरीके का अकेडमिक क्वेश्चन यहाँ पे थ्रो किया जा सकता है। करेक्ट। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपकी जर्नी यहां से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। सो डोंट पैनिक, try to keep your body calm, your mind calm, keep breathing, and that's all. That's all you need to ace this interview and be ready for part 3, जिसमें मैं और डेप्थ में क्वेश्चंस लेके आने वाली हूं। So subscribe to this channel because this channel actually cares for you and is going to tell you everything that you need to know. I'll see you next time. Until then, go to the link in description and check out the PI batch. See you later. Bye.